मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत का आयोजन किया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर इस महापंचायत की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन दिल्ली की तरफ किसानों का कूच जारी रहा और इस वजह से दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम रहा। हम आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर का जो पूरा इलाका है, दिल्ली नोएडा में इतनी स्थिति खराब हुई ट्रैफिक जाम की इस किसान आंदोलन के चलते हुए, इस किसानों के प्रदर्शन के चलते हुए, कि लोग घंटों तक सड़कों पर फंसे रहे, अपने दफ्तर समय पर नहीं पहुंच पाए। तो संयुक्त किसान मोर्चा का ये प्रदर्शन जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन देना था, पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। उसके बावजूद किसानों का कूच लगातार जारी रहा। अंकित गुप्ता ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता, मैं चाहूंगी कि इस समय की ताजा तस्वीरें आप दिखाएं। आज सुबह से ही लोग बेहद परेशान रहे, लंबा लंबा जाम दिल्ली और नोएडा के बीच लगा रहा और इजाजत नहीं थी किसानों के पास, उसके बावजूद ये कूच जारी है। शुभ्रा, अगर मैं बात करूं किसानों की, तो किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि उनके पास में उनको दिल्ली पुलिस से इजाजत मिली थी कि जंतर मंतर पर वो ये महापंचायत कर सकते हो और इसी वजह से इसका आयोजन किया गया। फिलहाल तस्वीरें क्या है, देखिए तस्वीरें ये है कि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक की ये अनुमति थी, लिहाजा अभी जो है कुछ मिनटों पहले ही ये महापंचायत खत्म हुई है। लेकिन दिलचस्प चीज ये रही है कि इसमें जो संयुक्त किसान मोर्चा था, वो संयुक्त किसान मोर्चा जो कि अब से साल भर पहले, 1.5 साल पहले की बात की जाए तो जो टीकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर जो तमाम नेता नजर आते थे, उसमें से गिने चुने नेता ही यहां पर नजर आए हैं। और फिलहाल जो यहां पर ये जो इनका महापंचायत चल रही थी, अंकित मैं आपको रोक रही हूं और इस समय मुझे तस्वीरें एक बार फिर से पटना की दिखानी है। पटना में जिस तरह से एडीएम साहब ने एक युवक के ऊपर लाठियां बरसाई है, बेहद गंभीर वो तस्वीरें। एबीपी न्यूज की यही मांग कि इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों पर इस तरीके से लाठी भांजना किसी भी स्थिति में सही नहीं कहा जा सकता। संविधान प्रदर्शन की इजाजत देता है। इस युवक की गलती सिर्फ इतनी सी कि ये नौकरी की मांग कर रहा था, एक उस सरकार से नौकरी की मांग जिसने चुनाव से पहले 10 लाख नौकरियों का दावा किया था। चंद्रशेखर सिंह डीएम पटना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। आपके एडीएम साहब की तस्वीरें इस समय मैं अपने एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रही हूं। इस निर्ममता के साथ पीटा जा रहा है, संविधान इजाजत देता है सर प्रदर्शन की, फिर इस तरीके से पिटाई को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? नहीं, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और इसको हमने संज्ञान लिया है और हमने डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर पटना और एसपी सिटी सेंट्रल जो है उनको 2 सदस्यीय कमेटी हमने बनाया है और जांच रिपोर्ट हम लोगों ने मांगा है और उस जांच रिपोर्ट आने पर हम लोग जो नियमानुसार कार्रवाई है उसको कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये जो आज का प्रदर्शन था, ये निर्धारित स्थल पर नहीं होकर के शहर का जो मुख्य चौराहा है, डाक बंगला चौराहा, वहां पर बड़ी संख्या में लोग आ गए थे और ट्रैफिक जाम हो गया था काफी, और उसमें यात्री और बाकी लोग काफी परेशान हो रहे थे। बहुत ही हाई प्रेशर टाइम था, बार बार अनाउंस किया जा रहा था, जो बताया उन लोगों ने कि वहां से वो लोग निर्धारित धरना प्रदर्शन के लिए जो निर्धारित स्थल है वहां चले जाए, लेकिन वहां नहीं जा करके लोग यहीं बैठ गए थे। तो उसको हटाने का लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस प्रकार से किसी एक व्यक्ति की पिटाई करना, हटाने के लिए हम लोग वाटर कैनन और सब इस्तेमाल करते हैं और खदेड़ देते हैं वहां से, लेकिन इस प्रकार से किसी व्यक्ति को घेर करके और इस प्रकार से पिटाई करना और हाथ में झंडा लिया हुआ है, बहुत ही आपत्तिजनक है। इसकी जांच हम करा रहे हैं और जांच के बाद हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। चंद्रशेखर जी, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ठीक है, आपने अच्छा कदम उठाया, आपने एक जांच बिठा दी है, 2 सदस्यीय जांच है। आप देख सकते हैं तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, एक युवक को बहुत निर्ममता के साथ पीटा जा रहा है। हर घर में युवा मौजूद है, अगर वो नौकरी मांगे और पुलिस और प्रशासन इस तरीके का रवैया अपनाए तो कहीं ना कहीं दुख होता है। लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि जब तस्वीरें सामने है तो फिर जांच किस बात की? ये तो दिख रहा है ना कि आपका एडीएम किस निर्ममता के साथ पीट रहा है। वो तो ठीक है, सब परिस्थिति को देखना, सब परिस्थिति की जांच करना जरूरी है। बिना जांच किए और बिना मौका दिए किसी पर कार्रवाई नहीं कर सकते हम लोग, और इसलिए जरूरी है। दूसरा ये कि युवा जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे हम लोगों का आग्रह है जो निर्धारित स्थल है उस पर करें, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को कहें। और दूसरी ये है कि लोगों को यातायात बाधित करके सबको जो परेशानी होती है उसको भी ध्यान में रखें सब लोग, और बाकी इसको हम लोग जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग जांच करके सभी नियमानुसार कार्रवाई जरूर करें।
ठीक है चंद्रशेखर जी, ये जो प्रदर्शन है लगातार जारी है इन युवाओं का शिक्षा की मांग को, शिक्षक भर्ती को लेकर। क्या अब इनके लिए कोई निर्धारित जगह इनको बता दी गई है और ये अपनी निर्धारित जगह से बाहर ना निकल पाए, इसको लेकर क्या इंतजाम आपने किए हैं? ये गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के लिए स्थल निर्धारित है और सभी लोगों को बता दिया गया है और पहले से भी पता है। इन लोगों ने जब दिया था उस समय भी ये लोग राजभवन की तरफ जाना चाह रहे थे, क्योंकि वहाँ हम लोग अलाउ नहीं करते इतनी बड़ी संख्या में भीड़ को। वहाँ हम लोगों का रहता है कि 5 लोग जा करके मजिस्ट्रेट के साथ और पुलिस पदाधिकारी के साथ ज्ञापन दे दें, गवर्नर साहब को अगर देना चाह रहे हैं तो। लेकिन सभी लोग जाना चाह रहे थे, उसी क्रम में ये घटना हुई है और फिर भी इसको हम लोग जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं और इसकी जांच निष्पक्षता से कराएंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहती हूँ, आखिरी सवाल, और मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इन एडीएम साहब को छुट्टी पर भेजा गया है? ये अभी कल के इंतजाम में हमें दिखाई देंगे इन युवकों के खिलाफ ऐसे ही लाठी लिए हुए हाथ में? क्या इनको इस सिक्योरिटी अरेंजमेंट से आपने हटाया है? नहीं, बिल्कुल सिक्योरिटी अरेंजमेंट से हटा लिया गया है और जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने तक किसी प्रकार के सिक्योरिटी अरेंजमेंट में नहीं रहे। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो डीएम पटना यही जानकारी देते हुए कि फिलहाल फौरी कार्रवाई के तौर पर इन एडीएम साहब को हटा दिया गया है, जिनकी ये तस्वीरें आज खूब वायरल हुई है। एक युवक के ऊपर लाठियां भांजते हुए, तिरंगा उस युवक के हाथ में है, तिरंगे के ऊपर भी लाठियां लग रही हैं। इसको तिरंगे के अपमान के रूप में भी कहा जा रहा है। और अभी डीएम पटना एबीपी न्यूज पर लाइव जुड़े हुए थे, उन्होंने यही कहा कि 2 सदस्यीय जांच कमेटी बिठा दी गई है, जांच आने के बाद सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस तरीके के कृत्य को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये जो प्रदर्शनकारी थे ये अपनी निर्धारित जगह छोड़कर उस जगह पर आ गए थे जहां इनको इजाजत नहीं थी इस तरीके का प्रदर्शन करने की। पुलिस ने इनको बहुत काबू करने की कोशिश की, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा था और उसके बाद ये लाठियां भांजी गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।